हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि किस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज विद प्रैक्टिस। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं रूल कि रूल में हमें सबसे पहले क्या चाहिए। जो वेरी फ्यू से सेंटेंस होता है, वेरी फ्यू, जो वाक्य वेरी फ्यू से बनते हैं, ये उसका रूल है। उसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, अंतिम शब्द लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब, वर्ब के बाद वन ऑफ आएगा। जो वेरी फ्यू वाले वाक्य होते हैं उनमें वन ऑफ आता है। उसके बाद जो वेरी फ्यू से नहीं होते, जो नो अदर से शुरू होते हैं, विदाउट वेरी फ्यू होते हैं, उनमें हम वन ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद दा लगाएंगे। फिर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री जो आप EST जोड़कर बनाते हो एडजेक्टिव में। उसके बाद जो भी शेष पार्ट रह जाता है हम उसको लेंगे। जो वाक्य वेरी फ्यू से शुरू नहीं होगा उसमें हम वन ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हमें क्या लेना है, सबसे पहले नो अदर आया है, तो नो अदर कॉन्टिनेंट इज एज स्मॉल एज ऑस्ट्रेलिया। तो हमें क्या लेना है, अंतिम शब्द लेना है। अंतिम शब्द हमने ले लिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा अंतिम शब्द, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब हमें लेनी है वर्ब। वर्ब के बाद हमें दा लगाना है। दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री स्मॉल है हमारा एडजेक्टिव, तो इसको कर देंगे स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट। फिर उसके बाद जो शेष शब्द रह जाते हैं वो लेंगे। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट रह गया, नो अदर तो हम हटाएंगे, तो कॉन्टिनेंट और फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। यहाँ वन ऑफ नहीं आएगा, वन ऑफ जो वेरी फ्यू से शुरू होता है केवल उसी में आता है, तो ये नो अदर हमें हटाना है। और सबसे पहले लेना हमें अंतिम शब्द, तो आयरन। आयरन के बाद आयरन के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी हमारी सिंगुलर में, तो इज। अब इसके बाद हमें दा चाहिए सुपरलेटिव डिग्री के लिए, दा लगा दिया। अब यूजफुल, इसमें दो सिलेबल से ज़्यादा है। जिस वर्ड में दो सिलेबल से ज़्यादा होते हैं उसमें हम सुपरलेटिव बनाने के लिए ER का यूज़ न करके मोस्ट उसके पहले लगाते हैं। तो हमने यहाँ मोस्ट का यूज़ कर लिया, इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका। इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे, लास्ट वर्ड लेंगे अमेरिका, अमेरिका। फिर हम लगाएंगे वर्ब इज, इज अमेरिका इज। फिर दा लगाएंगे, इज द, ये सी है ओवर राइटिंग हो गई है, इज द। अब यहाँ एडजेक्टिव क्या है हमारा, रिच। रिच का सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा रिचेस्ट, इज द रिचेस्ट, रिचेस्ट कंट्री। शेष पार्ट रह गया इन द वर्ल्ड, उसे यहाँ ले आएंगे, कंट्री इन द वर्ल्ड, और हमारा फुल स्टॉप लग जाएगा। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। तो यहाँ पे भी हमें पहले लास्ट वर्ड लेना है, मुंबई, मुंबई। फिर वर्ब लेंगे इज, दा लगाएंगे, दा के बाद बिग है, तो बिग को जब हम कम सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं तो जी डबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक कंसोनेंट है एक वोवेल है, तो इज द बिगेस्ट, डबल जी हो जाएगा, बिगेस्ट। ये शेष पार्ट रह गया हमारा टाउन इन इंडिया, इसे यहाँ ले आएंगे, टाउन इन इंडिया,
फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नो अदर लैंग्वेज इज एज यूजफुल फॉर जॉब्स एज इंग्लिश, तो यहाँ पर भी हम लास्ट वर्ड लेंगे इंग्लिश। इंग्लिश वर्ब लगाएंगे इज, इंग्लिश के अकॉर्डिंग द लगाएंगे, जैसे कि यूजफुल में पहले मोस्ट लगाया था मैंने, वैसे ही इज द मोस्ट यूजफुल यूजफुल। अब जो शेष पार्ट रह गया है वो हम पूरा ले लेंगे, लैंग्वेज फॉर जॉब्स, लैंग्वेज फॉर जॉब्स, और इस तरह से हमारा वाक्य सुपरलेटिव हो गया है। सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज एज सुटेबल एज मद्रास। एज ग्रेट होगा यहाँ पे, एज ग्रेट, एज यहाँ ग्रेट होना चाहिए, GREAT, एज ग्रेट। तो हम मद्रास को पहले लेंगे, मद्रास इज लगाएंगे, वर्ब लेंगे, फिर एडजेक्टिव से पहले दा लगाते हैं, दा लगा देंगे, इज द। अब ग्रेट है तो ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट। अब जो शेष पार्ट रह गया है वो आ जाएगा सी पोर्ट, सी पोर्ट इन इंडिया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, नो अदर सर्विस इज एज प्रेस्टिजियस एज IAS, इसमें भी लास्ट वर्ड लेंगे IAS, अब वर्ब लेंगे इज, दा लगाएंगे, इज द, ये भी मैं 2 सिलेबल से ज़्यादा है इसलिए मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट। प्रेस्टिजियस, GIOUS, प्रेस्टिजियस। सर्विस, जो वर्ड रह गया एक्स्ट्रा वो रह गया सर्विस, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट, अब ये वेरी फ्यू वाला सेंटेंस आ गया। वेरी फ्यू वाले में आपको क्या लगाना है, वन ऑफ लगाएंगे, दा के पहले वन ऑफ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट वर्ड लेंगे राणा प्रताप, राणा प्रताप वाज वन ऑफ के बाद हमें क्या लगाना है, दा लगाना है, दा के बाद हमारा एडजेक्टिव क्या है, ब्रेव, तो इसका हो जाएगा ब्रेवेस्ट, BRAVE, ब्रेवेस्ट। और इसके बाद जो नाउन आएगा वो किंग्स, ब्रेवेस्ट किंग्स, ब्रेवेस्ट इंडियन किंग्स, सॉरी, ब्रेवेस्ट इंडियन किंग्स, इंडियन किंग्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स आर एज इम्पोर्टेंट एज मैथमेटिक्स, ये भी वेरी फ्यू वाला, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज, अब वन ऑफ लगाएंगे, वन ऑफ, फिर दा लगाएंगे, वन ऑफ द। अब इम्पोर्टेंट भी 2 लेवल से अधिक है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस है हमारा, और ये लास्ट सेंटेंस है आज की वीडियो का, वेरी ब्यूटीफुल वेरी फ्यू बिल्डिंग्स, तो ये भी हमारा सेंटेंस इसी तरह का है, वेरी फ्यू वाला। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, द ताजमहल एट आगरा, द ताजमहल एट आगरा
इज वन ऑफ द, अब यहाँ ब्यूटीफुल भी बड़ा वर्ड है, तो उस लेवल से ज़्यादा का है। वन ऑफ द, मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, BUILDING, बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। और इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है और हमारी वीडियो भी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सेंटेंस समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें हमें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।